धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। एक राजा था और एक बार वो राजा अपने बुद्धिमान मंत्री पर बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। अक्सर राजाओं को ऐसी पीड़ाएं सताती हैं, वो पल में नाराज हो जाते हैं, पल में खुश हो जाते हैं। तो राजाओं पे भरोसा करना नहीं चाहिए। राजा यानी कि जो बहुत बड़ा मुखिया होता है, जिनके पास सत्ता होती है, वो एक पल में रुष्ट हो जाते हैं, एक पल में खुश हो जाते हैं। तो इस संदर्भ में भी कहा भी गया है कि राजा जोगी अंजल इनकी उल्टी रीत, राजा जोगी अंजल इनकी उल्टी रीत, डरता रहिए परशुराम ये थोड़ी पाले प्रीत। यदि राजा प्रसन्न हो जाएगा तो ये खूब भर भर के देंगे, यानी अपना पूरा सब कुछ लुटा देंगे। लेकिन अगर राजा नाराज हो गया, भर भर के ले लेंगे, छीन लेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे। तो ऐसा ही था कि अभी तक तो जान जान कर रहा था मंत्री को, लेकिन अभी जानी दुश्मन लगने लगा मंत्री, और इतना गुस्सा आने लगा, इतना क्रोध आने लगा। और एक दिन तो उसने कह दिया अपने सैनिकों को कि जाओ अब मेरे इस मंत्री को 7 मंजिल जो मेरा महल है, वो जो खाली महल है, वो मीनार है, उस मीनार के ऊपर बांध के आ जाओ। इसको ना इसे भोजन देना, ना इसे खाना देना, इसको कुछ नहीं देना, ना पानी देना, ना किसी भी चीज़ का मतलब कोई अच्छा ट्रीटमेंट देना, वहीं पे सड़ के मर जाएगा। अब नाराज हो गया, मीनार के ऊपर उसे मर जाने के लिए छोड़ दिया गया। राजा के आदेश का पालन हो गया, लेकिन मंत्री की पत्नी बहुत चिंतित हुई, बहुत पीड़ित हुई, बहुत दर्द हुआ उसे। आखिर वो उसका पति था, कुछ भी कहो। तो उसने बुद्धि लड़ाई और एक युक्ति निकाली। उसने सोचा, बुद्धिमान तो थी, आखिर मंत्री की पत्नी थी, कोई साधारण तो हो नहीं सकती है। उसने बुद्धि लगाई कि क्या करूं, मैं किस तरह से अपने पति को बचाऊं, मैं कैसे अपनी पति की रक्षा करूं। और पत्नी का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। तो वो अपने पति की रक्षा के लिए सोचने लगी, परमात्मा से निवेदन किया, परमात्मा को वंदन किया, हे प्रभु मुझे कोई अच्छे रास्ते देना, हे परमात्मन मुझे कोई अच्छे रास्ते देना। और ऐसे सोचते सोचते उसे एकदम से सामने एक कीड़ा दिखा, और कीड़ा दिखा तो उसको एक युक्ति सूझी मंत्री को मुक्त करने की। वो सोचा कि डायरेक्ट तो जा नहीं सकती हूँ, कौन भिड़ेगा राजा के साथ, कौन भिड़ेगा भाई इतने बड़े राजा के साथ। जब समर्थ के साथ भिड़ने की ताकत नहीं हो तो समझदारी से काम कर लेना चाहिए। तो उसने कीड़ा देखा और एक कीड़े के पूंछ के ऊपर उसने शहद लगा दिया। शहद लगाया और शहद के पूंछ के पीछे उसने एक धागा, पतला सा धागा, बहुत बड़ा धागा, पूरा का पूरा एक रील खोल दिया। और खोलने के बाद उसने पूंछ के पीछे एक ऐसे हल्का सा लपेट दिया। अब शहद जैसे जैसे सूखती है वैसे वैसे थोड़ी सी कड़क हो जाती है, उसमें चिपक गया वो धागा। वो कीड़ा चलता गया चलता गया, चल रहा था। उसने एकदम से उस कीड़े को उठाया और उस दीवार पर छोड़ दिया, जिस दीवार पर से होकर के राजा के पास से पहुंचा जाए, उसी 7 मंजिले महल की दीवार पर, मीनार पर छोड़ दिया। और वो कीड़े को कुछ बहुत खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कीड़ी है, मकोड़े हैं, इनकी आंखें नहीं होती हैं, इनको घ्राण इंद्रिय होती है। ये खुशबू के दम पे काम करते हैं। वो खुशबू आ रही है, वो खुशबू में उसको ये नहीं पता है कि मेरी पूंछ के पीछे ही वो शहद बंधी हुई है, शहद का कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंद डाली हुई है, उसे कुछ नहीं पता है। वो तो बस मतलब वो दौड़ता जा रहा है, वो भागता जा रहा है कि मुझे अभी शहद मिलेगा खाने को, मुझे अभी शहद मिलेगा खाने को। जैसे मृग रेगिस्तान में दौड़ता जाता है, कस्तूरी की उसे स्मेल आती है, खुशबू आती है। मृग दौड़ता जा रहा है, दौड़ता रहा है, मृग भी ऐसा ही करता है ना। लेकिन उसे नहीं पता कि कस्तूरी कहीं बाहर में नहीं है, कस्तूरी तो मेरे
मेरे नाभि में है। ऐसे ही उसको नहीं पता था कि भाई मेरे पूंछ के पास ही शहद लगी हुई है। उसने कुछ नहीं सोचा, वो दौड़ता गया, भागता जा रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर, उसको लगा खुशबू उधर आ रही है, खुशबू उधर आ रही है, ऊपर ऊपर गया। और जैसे ऊपर गया, ऊपर जैसे ही उसने एंट्री की तो मंत्री बुद्धिमान था, मंत्री ने देखा एक कीड़े ने प्रवेश किया है। अब देखो, कोई बिल्कुल अकेला अनजान, ऐसे सुनसान सा वो एरिया, 7 मंजिलों के पूरा ऊपर जाकर के वो मंत्री रह रहा था। वहाँ पर एक चिड़िया भी फुर्केगी तो भी मंत्री का ध्यान जाएगा, क्योंकि अकेलापन इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द देता है। तो कीड़ा आया, जैसे ही कीड़े की आहट हुई, कीड़े को देखा तो उसको लगा कि कोई आया है। उसने कीड़े को देखा और बड़े गौर से कीड़े को देखा। कीड़ा थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मंत्री उसको देखता जा रहा है। मंत्री ने देखा कि कीड़े के पूंछ के पीछे एक धागा लटक रहा है, बहुत बारीक सूत्र है, बहुत बारीक सा धागा है, वो लटक रहा है और वो जा रहा है। तो अचानक उसको समझा कि कोई तो मुझे कुछ ना कुछ इशारा दे रहा है। वो झुककर नीचे देखता है और नीचे देखता है और उसने देखा, ओ मेरी धर्मपत्नी मुझे इशारा दे रही है। और वो धर्मपत्नी इतनी बुद्धिमान है, उसने उस धागे से, जो बिल्कुल एकदम महीन धागा था, पतला धागा था, उस धागे से हल्का सा मोटा धागा अब बांध दिया है। और वो महीन धागा धीरे धीरे मंत्री ने ऊपर ले लिया। और जैसे ही उसने ऊपर लिया, उसी समय उसने वो थोड़ा अभी मोटा धागा आ गया, अभी बिल्कुल पतला धागा था, अभी थोड़ा मोटा धागा आ गया। आपको पता है धागे के भी बहुत सारे साइज होते हैं, पतला, उससे मोटा, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा। इसी तरह से उसने थोड़ा मोटा धागा लिया। अब जैसे मोटा धागा लिया, उसने उस मोटे धागे को ऊपर खींचा तो उधर से एक अंतिम छोर से उसने थोड़ा और मोटा धागा उसको बांध दिया, एक थोड़ा सा और मोटा सूत्र उसको बांध दिया। वो मोटा सूत्र, थोड़ा सा इतना मोटा सूत्र उसके हाथ में आया, फिर थोड़ा और मोटा धागा उसने बांध दिया। ऐसे करते करते थोड़ा मोटा धागा उसके हाथ में आ गया, इतना मोटा धागा कि अब उससे रस्सी बांधी जा सकती है। तो उसने रस्सी बांधी और धीरे धीरे उसने फिर ऊपर ले लिया, है ना। और इस तरह से रस्सी उसके हाथ में आ गई, मोटी रस्सी। और उस मोटी रस्सी से मंत्री पार हो जाता है, मुक्त हो जाता है, और अपने आप को बचा लेता है और चला जाता है, सुखी जीवन व्यतीत करने लग जाता है। बात आपको सार तत्व इस बात से आपको मिलता है, सार तत्व यही मिलता है कि एक छोटा सा सूत्र, एक छोटा सा धागा, एक छोटे से धागे से एक मंत्री अपने आप को मुक्त कर लेता है। स्थूल रूप से तो हमें वो धागा उस समय दिखाई नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो स्थूल रूप भी ले लेता है। मोटे धागे का सहारा लिया, फिर एक बड़ी रस्सी का सहारा लिया। जब जिंदगी में वो बड़ी रस्सी आई तो वो मुक्त हो गया पूरी तरह से। इस बात के बहुत सारे सार निकलते हैं, एक सार नहीं है, बहुत सारे सार हैं। पहला सार तो ये है कि एक छोटा सा सद्गुण जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है, एक महीन सा सद्गुण, एक पतला सा सद्गुण, अगर उस पतले से सद्गुण पे ही हम काम करते रहे, जैसे पतला सा धागे को उसने गौर से देखा और उसने उसको जोड़ दिया, जब पतले से सद्गुण पे ही काम करते रहे तो फिर धीरे धीरे उससे थोड़ा बड़ा सद्गुण आता है, फिर उससे बड़ा आता है, फिर उससे बड़ा आता है। इस तरह से इतना बड़ा सद्गुण, इतने सारे सद्गुण हमारे जीवन में हो जाते हैं कि हमारा पूरा ही जीवन मुक्त हो जाता है, पूरा ही जीवन परेशानियों से, टेंशनों से मुक्त हो जाता है। एक छोटा सा पतला सा धागा उसकी जिंदगी को बचा लेता है धीरे धीरे उसके सहारे, क्योंकि इतनी मोटी रस्सी उसके पास आ जाती है। एक छोटा सा सद्गुण अगर जीवन में आता है तो इतने सारे सद्गुणों को लेकर आता है। एक सद्गुण पूरे परिवार को ले आता है, जैसे एक छोटा सा धागा पूरे परिवार को लेकर के आ गया था। जैसे वो मंत्री मुक्त हो गया, अब उसको मौत का भय नहीं है, वो आजाद हो गया, वो उस नगर को छोड़कर चला गया। पत्नी उसकी और मंत्री दोनों जिंदगी को अब
जी रहे हैं आराम से। इसी तरह से एक छोटा सा सद्गुण अगर जीवन में आता है, सारे धीरे 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 करते करते बहुत सारे सद्गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं। पूरा परिवार सद्गुणों का हमारे जीवन में आता है। क्षमा आती है, दया आता है, प्रेम आता है, करुणा आती है, यानी सब सारे के सारे, संतोष आता है। ये सारे सद्गुण जब जीवन में आते हैं तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। इसके विपरीत आप समझो, एक छोटा सा दुर्गुण अगर हमारे जीवन में आता है, जैसे एक छोटा सा धागा उसके पास आया, छोटे धागे से भी बड़ा धागा, बड़े धागे से फिर बड़ा मोटा धागा, मोटे धागे से फिर रस्सी, फिर रस्सी से फिर मोटी रस्सी, इसी तरह से एक दुर्गुण आया। एक दुर्गुण आया और मन में विचार आया कि अरे चलो, महात्मा गांधी के जीवन में एक छोटा सा दुर्गुण आया था। चुपचाप महात्मा गांधी ने अपने पिता की फेंकी हुई सिगरेट को अपने जुबान पर लगाया। छोटा सा दुर्गुण आया, उसी समय में वो दुर्गुण पिता ने रुक गया। अगर महात्मा गांधी ये कह देते कि अरे आपने भी तो पिया था, इसलिए मैं तो टेस्ट करके देख रहा था, तो वह कभी भी सुधर नहीं पाते, कभी भी संभल नहीं पाते। जिंदगी में जब भी कोई छोटा सा दुर्गुण आता है, उस दुर्गुण को वहीं काट दो। अगर उस धागे को वहीं काट दोगे तो आगे के आगे गांठ पे गांठ लगते लगते बड़ा धागा यानी बड़ा दुर्गुण नहीं आएगा। बड़ा दुर्गुण अगर चाहते हो तो छोटे से दुर्गुण को नजरअंदाज कर दो। छोटे दुर्गुण को नजरअंदाज किया, छोटे दुर्गुण को पकड़ लिया। अब छोटे दुर्गुण को पकड़ोगे, अब पतले धागे को पकड़ोगे तो उसके साथ मोटा धागा कब बंद करके आ जाएगा पता नहीं चलेगा। अब एक छोटे से दुर्गुण को पकड़ा, धीरे धीरे थोड़ा मोटा आया, फिर थोड़ा मोटा आया, फिर थोड़ा मोटा आया। अब ऐसा आ गया कि पूरी जिंदगी ही दुर्गुणमय हो गई, पूरी जिंदगी ही दर्दमय हो गई, अब पूरी जिंदगी ही तनाव में हो गई। फिर कहते हैं हम डिप्रेशन है, टेंशन है, परेशानियां हैं, दुख है। क्यों? सोचने की बात है। ये दर्द है, ये दुख है, परेशानियां है, किस लिए है? सोचा है कभी आपने? क्यों? क्योंकि एक छोटे से दुर्गुण को पकड़ के रखा। आज जो छोटा सा दुर्गुण इतना बड़ा है। जब आप पहली बार अपने दोस्तों के पास बैठे थे, उस समय में आपने एक ही बार ये चिंतन किया होगा कि यार आज पहली बार है, चलो किसी दोस्त ने कहा एक घूंट तो पी ले भाई शराब, एक घूंट पी ले। आपने एक घूंट पी, लेकिन एक घूंट पीते पीते दूसरे दिन कहा होगा 2 घूंट तो पी। 2 घूंट पीते पीते कब वो पूरी जिंदगी, आपकी जिंदगी शराबमय हो गई, आपका जीवन ही नशे में हो गया। और आपको पता है नशा नाश करता है, नशा महाविनाश करता है। आपका एक छोटा सा दुर्गुण, आपने पहली बार एक सुट्टा मारा था, आपने पहली बार एक बार सिगरेट पी थी, लेकिन आज आप 1 नंबर के चैन स्मोकर बन करके बैठे हो। क्यों? आपने पहली बार ऐसे शौक में जुआ खेला था, आज आप जुआरी बन करके बैठे हो। क्यों? क्योंकि पहली बार में आपने पतले से धागे को पकड़ लिया, उस धागे से बहुत खींचते गए, बड़ी बड़ी मोटी मोटी रस्सियां आ गई आपके पास। एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा सूत्र, एक छोटा सा सद्गुण या छोटा सा दुर्गुण भी बहुत कुछ कर देता है, आपको नहीं पता। छोटे छोटे नियम, एक छोटा सा नियम भी जिंदगी में बहुत कुछ कर देता है। एक छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटा छोटा नियम, छोटे छोटे, अब छोटे से पैर होते हैं बच्चे के, है ना, छोटे छोटे घुटनों से चलता है, छोटे छोटे, एक दिन वो इतने मजबूत हो जाते हैं कि उन्हीं पैरों पे वो दौड़ना शुरू कर देता है। बच्चा छोटा होता है, चलना नहीं जानता है, लेकिन छोटे छोटे पैरों से जब वो चलना सीखता है, छोटे छोटे पैरों से, एक दिन उन्हीं पैरों से वो दौड़ना भी सीख जाता है। वो फिर मजबूत होकर के चलने लग जाता है, भागने लग जाता है। आपको और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि एक छोटा सा सद्गुण जीवन को बदल सकता है, एक छोटा सा नियम जीवन को बदल सकता है। जैसे एक छोटा सा अंकुश हाथी को वश कर सकता है ना, एक छोटा सा बीज वट वृक्ष को जन्म दे सकता है, एक छोटा सा बीज बबूल का बहुत सारे कांटों को जन्म दे सकता है, एक छोटा सा बीज आम का बहुत सारे आम को जन्म दे सकता है। एक छोटा सा किया हुआ सत्संग इंसान की जिंदगी में बहुत सारा फल देके जाता है। एक छोटा सा किया हुआ कुछ सत्संग, यानी कि दुर्जन की संगति, थोड़ी सी की हुई दुर्जन की संगति इंसान को
पूरी तरह से तहस नहस कर देती है। आपको पता है, हाथ में कोयला लिया, एक हाथ में चंदन लिया, है ना, वो दोनों छोड़ दिए, लेकिन जिस छोड़ने के बाद भी जिस हाथ में चंदन था उस हाथ में खुशबू थी, छोड़ने के बाद भी जिस हाथ में कोयला था उस हाथ में कालस थी। आपको समझना है कि अगर जिंदगी में दुर्गुण आया है, दुर्गुण आने के बाद छोड़ भी दो, थोड़े टाइम तक उस दुर्गुण का असर रहता है। तो इसलिए जिंदगी में दुर्गुण आने ही मत देना। एक छोटा सा दुर्गुण पूरे जीवन को खत्म कर देता है, एक छोटा सा सद्गुण पूरे जीवन को खुशहाल कर देता है। मेरे बंधुओं, एक छोटा सा सूत्र, एक परमात्मा प्रभु महावीर का एक छोटा सा सूत्र अगर हमारे हाथ में आ जाए, जिसे हम पकड़ के सचमुच पार हो सकते हैं, मतलब हमारे जीवन का परिवर्तन हो सकता है, उद्धार हो सकता है। हम मृत्यु से अमृत की ओर जा सकते हैं, जहर से अमृत की ओर जा सकते हैं, अमृत को अपने जीवन में स्थान दे सकते हैं। तो आज का एक वक्तव्य है कि एक छोटा सा सूत्र मैं आपके हाथों में दे रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये छोटा सा सूत्र हमारी और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे। ये छोटा सा सूत्र बहुत गहरा है। इस एक सूत्र से यदि हम चाहें तो पूरा संसार सागर पार कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो हम जिंदगी में खुशियां बटोर सकते हैं। यदि हम चाहें तो समग्र तीर्थंकरों का समग्र उपदेश को अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं, उस उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। उस उपदेश को हम ग्रहण कर सकते हैं। परमात्मा प्रभु महावीर का वो सूत्र है, जंग इच्छसी अपनतो जंग चन इच्छसी अपनतो तंग इच्छस परस विये एतिये गंजिन सासणं। परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही तुम दूसरों के लिए चाहो। ये सूत्र बहुत गजब है। इस सूत्र को अगर अपने जीवन में आपने स्थान दिया, आप सफल हो जाओगे, आप खुशहाल हो जाओगे। भगवान ने कहा कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वो तुम दूसरों के लिए चाहो, जो तुम दूसरों के लिए चाहते हो वही तुम अपने लिए चाहो। यही एकमात्र जिन शासन का आधार है, ये जिन शासन का मूल सूत्र है। ये परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि हे मानव, यदि तू दूसरे को दुख देता है और तुझे सुख पसंद है तो तू सोच, दूसरे को भी सुख पसंद है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तुझे अगर दुख पसंद नहीं है तो दूसरे को भी दुख पसंद नहीं है। तुझे अगर सुख पसंद है तो दूसरे को भी सुख पसंद है। जो आप अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए चाहो। बार बार इस चीज को फील करो, जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो वो आप दूसरों के लिए भी नहीं चाहो। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो हम अपने लिए चाहते हैं हम वो दूसरे के लिए चाह लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो आप वो दूसरों के लिए नहीं चाहते हो। जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो आप वो दूसरों के लिए चाह लेते हो। और जो आप अपने लिए चाहते हो वो आप दूसरों के लिए नहीं चाहते हो। आपके पास जैसी चीज है और वैसी ही चीज दूसरे के पास आ जाए तो आपको लगेगा कहीं मैं कम हो गया हूं, कहीं आपके अहंकार को ठेस पहुंच जाएगी। मुझे एक बार एक महिला ने बताया, कहते महाराज मेरी बहुरानी के लिए मैं एक अच्छी साड़ी लेकर के आई थी। बहुरानी को पता चला कि सेम वैसी साड़ी एक नौकरानी भी हमारे घर में काम करने वाली पहन करके आई है, तो उसने अगले दिन से उस साड़ी को हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया?
सोचने की बात है कि एक नौकरानी जो पहन रही है वही मैं पहन लूं। ऐसा नहीं हो सकता। यानी ईगो को ठेस पहुंच जाती है, अपनी ईगो को ठेस पहुंच जाती है। जो अपने लिए इंसान चाहता है वो दूसरे के लिए नहीं चाहता। मैंने जो पहना वो सबसे अलग होना चाहिए, मैं सबसे अलग दिखना चाहिए। जो नौकरानी ने पहन लिया वो मैं नहीं पहनूंगा, वो मैं नहीं पहनूंगी। जो मेरे नौकर ने पहना वो मैं नहीं पहनूंगा। अरे मेरे नौकर के पास भी ऐसा है और मेरे पास भी ऐसा नहीं। बाबा नहीं। हमारी भावनाएं कैसी है सोचना जरा। प्रतिस्पर्धा, कितनी प्रतिस्पर्धाएं हैं हमारे भीतर में जीवन में कि बहुत बड़ी पहेली है कि व्यक्ति ऐसा क्यों करता है, प्रतिस्पर्धा क्यों करता है, क्यों सोचता है। ये व्यक्ति ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके जीवन में जीवन एक प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। इंसान, आज का इंसान क्या सोचता है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तरक्की करनी है। आगे बढ़ने का क्या मतलब? आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि 10 लोग पीछे छूटे तो मैं आगे बढ़ूं। इसका मतलब तुम जैसा अपने लिए चाह रहे हो वैसा दूसरे के लिए नहीं चाह रहे हो। अब 10 लोग एक किसी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं, मैराथन है, घूम रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। जब आप दौड़ते हो तो क्या सोचते हो कि मैं ही सबसे पहले फर्स्ट आऊं। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतनी प्रतिस्पर्धा है कि हिंसा का दूसरा नाम है प्रतिस्पर्धा। हिंसा का, हम कहते हैं हम हिंसा नहीं करते, हम कहते हैं हम किसी को दुख नहीं देते, हम कहते हैं हम किसी को बेचैन नहीं करते। लेकिन जब जब भी ये चीज़ें होती हैं, जब जब ये चीज़ें रखी जाती है, तब तब इंसान अपने लिए यही सोचता है कि मैं जीतूं, पड़ोसी वाला हारे, मेरा बच्चा जीते, पड़ोसी का बच्चा हारे। कहाँ हम सोचते हैं कि जैसा हम अपने लिए चाह रहे हैं वैसा हम दूसरों के लिए चाहें। जिस दिन हमने जैसा अपने लिए चाहा वैसा दूसरे के लिए चाहे ना, मेरा बच्चा फर्स्ट आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का बच्चा भी फर्स्ट आए, जैसा अगर ये सोच लिया ना, उस दिन हम धर्म द्वार पे बहुत आगे बढ़ चुके होंगे, धर्म द्वार पे हम कदम रख देंगे। प्रतिस्पर्धा और कुछ भी नहीं है, केवल दूसरों को पीछे छोड़ने की एक कला है, दूसरे को पीछे छोड़ने की इच्छा है। और जहां प्रतिस्पर्धा होती है, जहां कंपटीशन होता है, जहां पर ये चीज होती है कि भाई 10 लोग भागे, 9 को पीछे छोड़ना है, एक मुझे आगे बढ़ना है, मतलब आप जैसा दूसरों के लिए सोच रहे हो वैसा अपने लिए नहीं सोच रहे हो, और जैसा अपने लिए सोच रहे हो वैसा दूसरे के लिए नहीं सोच रहे हो। समाज में इतनी सारी बुराइयां हैं, वो सब कहां से आई हैं पता है? सिर्फ प्रतिस्पर्धा से ही आई है। हमारे परिवार में, अब ज्वाइंट फैमिली में इतना कुछ हो जाता है, इतना कुछ हो जाता है, वो सब क्यों आया है? सिर्फ प्रतिस्पर्धा की वजह से। अकेला व्यक्ति भागेगा तो ना वो जीतेगा ना वो हारेगा। जब वो 10 लोगों के साथ लेकर के भागेगा तो एक जीतेगा एक हारेगा। अब जो हारेगा उसके लिए भावना क्या होगी? ये हार गया, मैं जीत गया। बुराइयों का आगमन कब से शुरू होता है? प्रतिस्पर्धा से शुरू होता है। प्रतिस्पर्धा यानी ईर्ष्या, मैं ऊपर वो नीचे। यह प्रतिस्पर्धा इंसान का एक दिन ऐसा आता है कि हिंसा का रूप धारण कर लेती है। प्रतिस्पर्धा से ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का जन्म होता है, जब ईर्ष्या का जन्म होता है तब अहंकार आकर के खड़ा हो जाता है, ईगो। और रिश्तों में ईगो ही है, एक दूसरे की काबिलियत सहन नहीं होती, एक दूसरे की काबिलियत सहन नहीं होती, अपनी अपनी ईगो टकराती है। मैं किसी से कुछ अधिक हूं, मैं किसी से कुछ अधिक अच्छा लगता हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, मेरा अच्छा दिमाग है, मैं अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, मैं उससे ज्यादा धन दौलत वाला हूं। यह भाव अहंकार को जागृत करता है। और जब जब भी प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या आई या अहंकार आया, तो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा तुम दूसरों के लिए चाह ही नहीं सकते। जैसा तुम अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए चाहना सीखो। मैं सबके जैसा हूं, इस बात में कोई अहंकार नहीं आता है,
लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, इस बात में अहंकार है। तू भी अच्छा है, मैं भी अच्छा हूं, मैं भी श्रेष्ठ हूं, तू भी श्रेष्ठ है। ये बात भगवान के सूत्र पे चलने के लिए हमें प्रेरणा देती है। प्रतिस्पर्धा के लिए किसी को पीछे छोड़ना जरूरी है। प्रतिस्पर्धा करोगे तो छोड़ना ही पड़ेगा। हम लेकिन क्यों प्रतिस्पर्धा करें? हम अपने जीवन में क्यों अपने आप को ईर्ष्या की ज्वाला में धकेले? क्यों किसी आग में हम अपने आप को जलाएं? क्यों? जिंदगी वैसी भी अच्छी चल रही है ना भाई, किस लिए कोई आग में जलना, किस लिए रोना, किस लिए पीटना, किस लिए दुखी होना? जो मैं अपने लिए चाहता हूं मैं वही दूसरों के लिए चाहूं, ये भाव इंसान को परमात्मा बना देता है। जब ये भाव आएगा तो प्रतिस्पर्धा खो जाएगी, अहंकार खो जाएगा, ईर्ष्याएं खो जाएंगी। मैं किसी से बड़ा हूं, जब ये भाव आता है तो सारे दुर्गुण जागते हैं। एक बार इतना सा भाव आ गया तो सारे दुर्गुण एक के बाद एक के बाद एक के बाद आते चले जाते हैं, सारे आते हैं। अहंकार क्षीण करना है तो प्रतिस्पर्धाएं छोड़नी होंगी। अहंकार का नामो निशान नहीं बचेगा। जिन शासन का ये आधारभूत सूत्र आपके जीवन में आ जाएगा, वही जो आप दूसरों के लिए चाहते हो वही अपने लिए चाहो। जिस दिन ये सोच भीतर में लिखी जाएगी, दिल की दीवारों पर लिखी जाएगी, दिल की मीनारों पर लिखी जाएगी, उस दिन किसी के लिए भी कोई पीड़ा, कोई टेंशन, कोई अवसाद नहीं आएगा और आप भी कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे। लोग आज का युवा कितना डिप्रेशन में है पता है? क्योंकि आज के युवा में प्रतिस्पर्धा है, आज के युवा में ईर्ष्या है। आज का युवा आगे बढ़ना चाहता है, ये चाहता है मैं सबसे आगे बढ़ूं, मैं चलूं, मैं मंजिल पे पहुंचूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सबसे आगे बढ़ूं। इस चीज को सोच सोच के डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि जब वो सबसे आगे बढ़ना चाहता है तो अचानक इतने में उससे आगे कोई और बढ़ जाता है। बस जब उसको सबसे आगे बढ़ने की ललक लगी, उसको सबसे आगे बढ़ने की होड़ लगी, और वो होड़ उसमें अगर वो नहीं परिपूर्ण हो पाया तो क्या होता है, उसको डिप्रेशन आने लगता है, क्योंकि अहंकार के साथ डिप्रेशन जुड़ा है। जब अहंकार आया तो सबसे आगे बढ़ो, लेकिन कोई दूसरा आगे बढ़ गया तो हीन भावना आ गई, और हीन भावना आई तो डिप्रेशन में लेकर गई। प्रतिस्पर्धा जागी तो अंदर ही अंदर इंसान जलने लग गया, तनावग्रस्त हो गया। सोचने की बात है, हम अपने लिए क्या चाहते हैं और दूसरों के लिए क्या चाहते हैं, जरा इस पे चिंतन कर लेना। जो व्यक्ति दूसरों की मंगल की कामना करता है, जो व्यक्ति दूसरों के उत्थान की कामना करता है, वो परमात्मा बनकर के खड़ा हो जाता है। जितने भी इस दुनिया में सिद्ध पुरुष हुए, बुद्ध पुरुष हुए, महापुरुष हुए हैं, राम हुए, ईसा मसीह हुए, महावीर हुए, जो भी धरती पे हुए, नानक हुए, बड़े बड़े संत, पीर, पैगंबर, मोहम्मद, जो भी हुए, उन्होंने एक ही भावना रखी, हे परमात्मा तू सभी का भला करना, हे प्रभु सबका मंगल हो, हे प्रभु सबका कल्याण हो, सबका, हे प्रभु सब आगे जाए, हे प्रभु सबका उत्थान हो। जब सबके उत्थान की बात आती है तो परमात्मा की आत्मा बनती है हर आत्मा। क्या हमारे मन में ऐसा भाव आता है, या फिर इतना ही भाव आता है कि मेरा बेटा अच्छा पढ़ जाए, मेरा बेटा, मतलब सिर्फ मेरापन, मेरा सिर्फ इतना ही भाव आता है कि मेरा अच्छा हो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ये प्रतिस्पर्धा की संदेश है। ईर्ष्या की ज्वालाएं इंसान के भीतर में धधकती है, तभी ऐसे डायलॉग निकल रहे हैं। आपने एक पुरानी कथा है, हर बार सुनी होगी। एक भक्त ने शिव की बहुत भक्ति की, और भोलेनाथ तो कितने भोले होते हैं, आपको पता ही है कि उनका इतनी जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो वरदान दे देते हैं। तो पुराना जमाना था, एक भक्त ने बड़ी साधनाएं की उसके लिए, और वो प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोला कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मैं कल्प काम होना चाहता हूँ, यानी कि
मैं जो चाहता हूँ, जैसे कल्प वृक्ष से जो भी कुछ मांगते हैं, जैसे कल्प वृक्षों से मांगते हैं और पूर्ण हो जाती है वो सब चीज़ें, ऐसे ही मैं जो मांगू, जो मैं इच्छा रखूँ, जो मैं चाहत रखूँ, वो चीज़ें मेरी पूरी हो जाएं। शिव बोले कि ठीक है, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो पूरा हो जाएगी वो सब इच्छाएं, लेकिन तुम्हारे चाहने से तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। ये हर बार सुनते हैं हम लोग। शिव बोले तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। और उसने सोचा कि अब चाहने का अर्थ नहीं बचा। जिस समय तुम्हारे साथी को दुगना मिलने लग जाता है, तुम्हारे चाहने का अर्थ नहीं बचता है। तुम्हारे चाहने का अर्थ अगर तुम्हें खोना है तो सबके साथ वही मंगल कामना करना शुरू कर दो, तुम्हारी चाहतों का अर्थ खत्म हो जाएगा। सबकी मंगल की कामना करनी शुरू कर दो, प्रभु मुझे जो मिला उसको भी वही मिले, तो तुम्हारी खुशी कहीं कम हो जाएगी। देखना जरा अपने भीतर में, बराबर में सेम चीज तुम्हें मिल गई तो चाहने का अर्थ ही खत्म है। फिर चाहने का मतलब ही क्या है? फिर चाहत का मतलब ही क्या है? आपने सोचा बंगला मिल गया, लेकिन दूसरे का 2 मिल गए, तुम्हारी चाहत तो खत्म हो गई, तुम्हारी तो खुशी गई। दूसरे के पास 2 है, मेरे पास तो एक ही है भाई। अगर कोई तुम्हें बोले अरे वाह वेरी गुड मर्सिडीज ले ली है, कमाल कर दिया भाई, अरे भाई मेरे पास तो एक ही है, मेरे भाई के पास तो 2 है। जब एक ही है मर्सिडीज लेकिन भाई के पास 2 है, 2 का दर्द है। आपके पास एक की खुशी नहीं हो जाती है, क्योंकि अब चाहने का अर्थ ही कितना रह गया। सारी तपस्या व्यर्थ हो गई, सारी साधनाएं व्यर्थ हो गई। अब वो तपस्वी, वो युवक जिसने बड़ी तपस्या की, वो भक्त, वो भी सोच रहे सारी तपस्या व्यर्थ हो गई, अब क्या मतलब है? पड़ोसियों के 2-2 बंगले हो गए, पड़ोसियों के पास 2-2 कारें हो गई, मेरे पास तो एक ही है। अब चाहने का मतलब ही क्या गया? बहनों के पास 10 साड़ियाँ होती हैं, है ना, लेकिन उसके पास 20 है ना, तो अपनी 10 साड़ियों में रस नहीं आता, उसके पास 20 की साड़ियों में रस आता है। एक बहन मेरे पास आई, बहुत रो रही थी। उसने कहा हमारे साहब जी मेरे कोई बच्चा नहीं है, काफ़ी सालों से बच्चा नहीं है। उसकी अभी कहानी सुन ही रही थी मैं, तो उसकी दूसरी सहेली बोली, उसने कहा महाराज जी मेरे एक लड़की है, मेरे लड़का नहीं है। अब आपको सोचना है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो सोच रही है कि एक लड़की ही हो जाए, और जिसके पास है वो सोच रहे लड़का हो जाए। यानी कि जो चीज़ मिली है वो चीज़ नजर ही नहीं आती है। जो नहीं मिली उसका भी दर्द है, जो मिला है उसका भी दर्द है। दर्द से मुक्ति कब मिलेगी? कब मिलेगी? सोचने की बात है। तो वो व्यक्ति, अब आप देखो, जो दूसरे के पास है उसमें आनंद आता है। अब वो कहती है महाराज इसके पास लड़की है, मैं तो सोचती हूँ मुझे लड़की ही हो जाए बहुत है। जो दूसरे के पास है उसके लिए आनंद आता है, जो दूसरे ने साड़ी पहनी है उसमें आनंद आता है। जो दूसरे के पास है, अन्य किसी के पास है, उसमें आनंद आता है, क्योंकि वो दूसरे के, लेकिन दूसरे के पास जो है वो मेरे पास हो तब आनंद आता है। समझे क्या? दूसरे की थाली में लड्डू नजर बड़ा इसलिए आता है कि काश ये लड्डू मेरी थाली में होता, उसके पास है और वो उसका एंजॉय कर रहा है, खुश हो रहा है, इसलिए आनंद नहीं आता है। आनंद किस लिए आता है? उस थाली का लड्डू मेरी थाली में आना चाहिए, उसमें बड़ा है, मेरे में छोटा है। किसी और के पास चीज हो वो और तुम्हारे पास नहीं हो, तो तुम्हें उसके पास है इसलिए खुशी नहीं है, खुशी नहीं होती। अपनी खुशी सारी व्यर्थ हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। कोहिनूर को इतना मूल्यवान क्यों समझा जाता है? किस लिए समझा जाता है? क्योंकि कोहिनूर हीरा दुनिया में अपने ढंग का एक ही होता है। कहते ना अरे ये तो कोहिनूर है, कोहिनूर, ये कोहिनूर हीरा हर कहीं हर किसी के पास नहीं मिलता है, एक ही होता है, इसीलिए दुनिया उसको पूछती है। यानी जो एक होता है, जिसके पास कुछ अलग होता है, जिसके पास कुछ अलग चीज़ें होती हैं, अलग वैरायटी होती है, तो उसका रहन सहन, उसका स्टाइल, उसका ईगो पॉइंट बहुत बढ़ जाता है।
वो व्यक्ति अपने गांव में गया, उसने वकील से बात की, उसने कहा मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं क्या करूँ। वो बोला क्या हुआ? बोला कि शिव जी प्रकट हुए थे, साधना तो मैंने की, मेरी साधना का फल पड़ोसी को लग रहा है, अब क्या करूँ। उसने कहा अरे तू मांग कि शिव जी मेरी एक आँख फूट जाए, उसकी दोनों फूट जाएगी। अब उसने ये ट्रैक अपना लिया, अपने साथ बुरा करना शुरू कर दिया, मेरी एक आँख फूट जाए, उसकी पड़ोसी की दोनों फूट गई। उसने कहा शिव जी मेरे घर के आगे 2 कुएं हो जाए, उसके घर के आगे 4 कुएं हो गए। अब आप देख लो, उसको तो आनंद है, आनंद इसलिए है कि अब दोनों आंखों से अंधा और आगे 4-4 कुएं, भी वो तो मर जाएगा, उसका तो काम तमाम है। खूब मुझे तो एक आंख से दिखता है ना, अपना नुकसान कर लिया उस ईर्ष्या में, उस द्वेष में, यही सोचकर कि मुझे एक आंख से दिखता है, उसकी दोनों गई। सोचने की बात है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि आंखों से अंधे व्यक्ति के साथ क्या क्या होंगे, 4 कुएं सामने, हर क्या हाल होगा, समझो। तो आप स्वयं के लिए जो चाहते हो ना, वो दूसरों के लिए कभी नहीं चाहते हो। जिस दिन स्वयं के लिए जो चाहना शुरू कर दिया, वैसा ही दूसरों के लिए चाहना शुरू कर दिया, आपकी अधिकांश जिंदगी के सारे तनाव, सारे टेंशन, सारे डिप्रेशन छूमंतर नजर आएंगे। सारी दिक्कतें क्षण में खत्म हो जाएंगी। सब कुछ आवश्यकताएं तो एक झोपड़ी में रहने वाले की भी पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं तो बड़े बड़े महान पुरुषों की भी पूरी नहीं होती हैं। किसी की पूरी नहीं हुई इच्छाएं। भगवान ने कहा छोटा सा घर है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, परमात्मा का भजन कर रहे हो, है ना, आप प्रसन्न हो सकते हो, आप आनंदित हो सकते हो। अगर आप ये सोचो कि हे परमात्मा जैसा खाना मुझे मिला है, संसार के सभी जीवों को मेरे जैसा भोजन मिले, वो दिल से सोचो। भगवान ने इतना छोटा सा सूत्र दिया हमें, जंग इच्छसी। जो स्वयं के लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए चाहना शुरू करो, जो स्वयं के लिए इच्छा रखते हो वो दूसरों के लिए इच्छा रखना शुरू करो। इस सूत्र को गहरे रूप से समझना। आपको जो अपने लिए अच्छा लगता है वही दूसरों के लिए अच्छा लगाना। आपको सम्मान प्रिय है तो भाई दूसरों को भी सम्मान प्रिय है। फिर दूसरों का अपमान क्यों करते हो? खुद को तो सम्मान चाहते हो और अपमान दूसरों का किया जाता है ना। आपको सुख प्रिय है तो दूसरे को भी सुख प्रिय है भाई, उसको भी सुख दो, उसको भी सुकून दो। आप चाहते हो कि आपसे कोई मीठा बोले, कोई प्यार से बोले, तो दूसरे को भी आप मीठा बोलो, प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलो। आप दुख नहीं चाहते हो, आपको दुख अप्रिय है, तो ठीक आपकी तरह दूसरे को भी दुख अप्रिय है, वो भी दुख नहीं चाहता है। इसलिए किसी के लिए भी दुख की कामना मत करो। सबसे वही व्यवहार करो जो व्यवहार आपको आपके लिए पसंद है, जो व्यवहार आपको आपके लिए अच्छा लगता है। ऐसा व्यवहार अगर आप करेंगे तो परमात्मा बनकर के खड़े हो जाओगे। कन्फ्यूशियस यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक हुए। उनके जीवन काल की घटना है, वो जब बहुत छोटे थे तो वो गाय भैंसों को चराने के लिए जाते थे, गाय भैंसों की रखवाली करते थे। तो गाय भैंसें बड़ी तंदुरुस्त हो गई और भी बहुत सारे लोग थे जो गाय भैंसों को चराते थे, करते थे। लेकिन उस कन्फ्यूशियस की, उस दार्शनिक की, यूनान के दार्शनिक की बचपन की जो घटना है, जो वो चरा रहे थे, उनके पास रही हुई सारी गाय भैंसें तंदुरुस्त है और 1 नंबर दूध भी गजब का देती हैं। इतना दूध देती हैं। अब देखो, जब किसी के पास कोई चीज़ें अच्छी हों तो नज़र तो आ ही जाती। फूल में खुशबू होगा तो फूल को कहने की जरूरत नहीं है कि मुझ में खुशबू है, वो अपने आप ही फील हो जाती है। तो उनके पशुओं की संख्या वृद्धि होने लगी, पशु बढ़ने लग गए। सभी के सभी कन्फ्यूशियस की प्रशंसा करने लगे। लोग भी मतलब इस सत्य को जानने लगे कि भाई आखिर माजरा क्या है, आखिर इसके पास कौन सी कला है कि इसके साथ पशु, जितने भी पशु है सारे बहुत प्रसन्न रहते हैं, बहुत हष्ट पुष्ट और मस्त रहते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने कन्फ्यूशियस से पूछा
कि तुम्हारे पास ऐसी क्या कला है, तुम्हारे पास ऐसा क्या मंत्र है, तुम्हारे पास ऐसा क्या भोजन है जो तुम इन पशुओं को खिलाते हो, ताकि जो ये इतने तंदुरुस्त रहते हैं, इतने तंदुरुस्त हैं, इतने हष्ट पुष्ट हैं, इतने अच्छे से खाते पीते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं, इतना एंजॉय करते हैं, और तुम्हारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है तुम्हारे पास जो इनके पास इतना अच्छा, इतना सारा ये दूध देते हैं। तुम्हारे पशु बहुत दुधारू है। कन्फ्यूशियस ने उस रहस्य से पर्दा हटाया और उसने कहा कि देखो, मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, मैं कोई ऐसे अलग से कुछ नहीं करता हूँ। जो मेरी गाय हैं या मेरे पशु हैं, भैंसे हैं, उनको मैं अलग से चारा नहीं देता। जो चारा आप खिलाते हो वही चारा मैं खिलाता हूँ। लेकिन बस मैं यही सोचता हूँ, यही भावना कहता हूँ कि अगर मैं गाय होता तो मेरी अपने मालिक से क्या उम्मीद रहती, क्या अपेक्षा रहती। अगर मैं भैंस होता तो मेरी अपने मालिक से क्या अपेक्षा रहती, क्या उम्मीदें रहती। मैं तो बस उसके स्थान पे जाकर के खुद को रखता हूँ और उसको फील करता हूँ। मैं अपना 100% यही प्रयास करता हूँ कि उन्हें मैं अधिक से अधिक प्रसन्नता दे सकूँ। मैं उन्हें अपना 100% देता हूँ। जो वहाँ रहते हैं, जो वहाँ के पशु हैं, जितने भी अगर मेरे मालिक ने अगर मुझे उनका मालिक बनाया है तो मेरा फर्ज है उनके प्रति कि वो भी पशु है, लेकिन वो भी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, वो भी जीवन में हष्ट पुष्ट रहना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं। बस एक छोटा सा सूत्र है, एक छोटा सा सूत्र कि आप दूसरों से इसी प्रकार का बर्ताव करो जो बर्ताव आप अपने लिए चाहते हो। बस एक छोटा सा सूत्र जीवन को डिप्रेशन से मुक्त कर देगा, जीवन को तनाव से मुक्त कर देगा, जीवन को खुशियों से भर देगा। एक छोटा सा सूत्र है कि ये छोटा सा सूत्र पूरे जगत के समस्त क्लेशों को मिटा सकता है। कि जैसा मैंने अपने लिए चाहा, मैंने वो वैसा दूसरों के लिए चाहा। ये सारे क्लेशों को, सारे लूट पीट को, सारे अवसाद को, सारे विश्वास को, झूठा जो भी दुनिया ये झूठ मूठ की चल रही है, झूठ पे चल रही है, ये सारी की सारी ये प्रपंच खत्म हो जाएंगे, सारे प्रपंच खत्म हो जाएंगे जिस दिन ये सोच लिया आप अपने लिए जो चाहो वो दूसरों के लिए चाहना शुरू कर दो। हमें अपने ज़िंदगी में प्रेम और सुकून से भरना है तो ये छोटा सा सूत्र हमारे जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी लेकर के आ सकता है। यूनान के दार्शनिक कन्फ्यूशियस और उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, एक घटना ही नहीं है। यूनान के दार्शनिक जब थोड़े से बड़े होते हैं तो वो अनाज का व्यापार करने लगते हैं। वो अनाज को भरकर गांव से शहरों में लेकर के जाते हैं और शहरों में बेच करके आते हैं। एक व्यक्ति ने उनको कहा, देखिए दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे ही महान नहीं बनता है। उनकी ज़िंदगी के किस्से ही, उनकी ज़िंदगी के सोचने का तरीका, उनकी ज़िंदगी को जीने का तरीका बड़ा गजब होता है, बड़ा अलग होता है। यूनान के दार्शनिक ने कहा कि व्यापार तो, किसी ने पूछा कि व्यापार कैसा चल रहा है, उसने कहा व्यापार ठीक ठीक चल रहा है, बस ठीक है, गुजारा हो जाता है। तो एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि भाई तुम ऐसा किया करो, मेरी सलाह मानो, जो तुम अनाज थैलों में भर कर के शहरों में बेचकर आते हो, मुझे पता है तुम्हारी बाहर में बहुत अच्छी गुडविल है, तुम्हारी बाहर में बहुत अच्छी गुडविल है, सारी दुनिया तुम्हें बहुत मानती है, तुम्हें पहचानती है कि व्यक्ति बहुत न्यायप्रिय है, बहुत ईमानदार है। तो तुम्हारी ईमानदारी पे कोई शंका नहीं करेगा। इतना ईमानदारी तुमने उनके दिलों में बनाई है, जताई है, जगह बनाई है ना। तो तुम ऐसा करो, थैलों में थोड़ा कम अनाज भरा करो। तुम पर सब भरोसा करते हैं, कोई तुम पर अविश्वास करता नहीं है। इससे तुम अनाज कम दोगे और पैसा ज़्यादा ले पाओगे, पूरे अनाज का मूल्य ले पाओगे। तो
तुम्हें धन बहुत हो जाएगा, तुम्हारा काम और आगे बढ़ेगा, तुम आगे बढ़ोगे जिंदगी में, तुम्हारा बड़ा, जब अमीर होगे तो नाम भी होगा भाई। यूनान के दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा, जब वो दार्शनिक नहीं थे, जब वो साधारण बच्चा था, जब उसने अभी ज़िंदगी में कदम बढ़ाया था जीवन के रास्तों पे चलने के लिए, जब उसने परीक्षा के बहुत सारे दौर उसकी ज़िंदगी में आए, लेकिन परीक्षा के दौर में बहुत बार इंसान फिसल जाते हैं और बेईमानी के रास्ते अपना लेते हैं, लेकिन वो बेईमान नहीं बना। धन्य है उस आत्मा को, उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ जनाब। व्यक्ति ने पूछा, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? कन्फ्यूशियस ने कहा, नहीं, अगर मैं खरीदने वाला होता, अगर मैं ग्राहक होता और अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मुझे कैसा लगता? मुझे बहुत बुरा लगता। जब मुझे बुरा लगता तो सामने वाला भी मेरा ग्राहक है, तो अगर मैं उसको बेईमानी करके उसको कम अनाज देता हूँ और मूल्य ज़्यादा लेता हूँ तो उसे कितना बुरा लगेगा, उसे कितना बुरा लगेगा। भगवान का सूत्र यूनान के दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने 100% अपने जीवन में उतारा। जंग इच्छेसी, जो अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए चाहो। ऐसे एक सच्चे धार्मिक होने का संदेश है ये। ऐसा व्यक्ति लाभ अलाभ से ऊपर उठ जाता है, ऐसा व्यक्ति मूल्य अमूल्यों से ऊपर उठ जाता है, ऐसा व्यक्ति आत्मा की तुला पे खुद को तोलता है, ऐसा व्यक्ति आत्मा की पुकार सुनता है कि नहीं भाई, जो बात मुझे पसंद नहीं वो बात दूसरे को पसंद कैसे होगी। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे से कोई झूठ ना बोले, लेकिन हैरानी की बात है झूठा व्यक्ति भी ये चाहता है कि मुझे झूठ पसंद नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठे और तुम चाह रहे झूठ पसंद नहीं है। तुम सच्चे बनो तब चाहो कि तुम्हें झूठ पसंद नहीं है, तो तुम्हारे सामने सत्यता ही खुलेगी। आज के सूत्र को आप अपने जीवन में धारण कीजिए। अपनी आत्मा को आत्म तराजू के जैसे तोलिए। अपनी ईमानदारी और अपनी बेईमानी को देखिए कि हम किस कदर कैसा जीवन जी रहे हैं। इस सूत्र के साथ जीकर के बहुत विशेष प्रसंगों के साथ आपके जीवन में बहुत कुछ अलग अलग विशेष प्रसंग घटित हो जाएंगे। आपका जीवन ऐसा हो कि उसे पूरी कॉपी पे पूरी यथावत उतारा जाए तो एक बहुत खूबसूरत आत्मकथा बनकर के खड़ी हो जाए। महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिखी। बड़ी हिम्मत चाहिए। सिर्फ इतनी ही बुराई हो जीवन में कि जो दुनिया के सामने पेश कर सके, और बुराई को पेश करने में अंतरात्मा परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो। इतनी बुराई हो गई तो काम चल जाएगा। इंसान धार्मिक होने का बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, क्रियाएं करता है। वैसी धार्मिक क्रियाएं कर भी लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कर लेना कठिन नहीं है, आसान है। इसके लिए आपको करना ही क्या है? नॉर्मल धार्मिक क्रिया, मंदिर में जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ मेहनत करनी है। समाई कर रहे हो, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है। प्रवचन सुनने आते हो, प्रवचन सुनने के बाद, समाई करने के बाद भी कुछ भीतर में बदल रहा है क्या? कर रहे हो, सुन रहे हो, ये सब करते करते भी चल रहा है। धार्मिक ने अपने आप को, मैं कहती हूँ, क्रियाओं से धार्मिक मत बनाओ। ये सारी क्रियाएं भार रूप लगने लग जाएंगी, सिर्फ भार, और लगने लग जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूं और भीतर से क्या हूं। भगवान ने कहा कि अगर अपने आप को धार्मिक बनाना है, पहले इस सूत्र को अपनाओ, फिर जाकर के कोई क्रियाएं करो, तो क्रियाएं आपकी सफल होंगी। लेकिन ये सूत्र तो है नहीं जीवन में, और बेकार में वो भारभूत होकर के जीवन जी रहे हो। जंग इच्छसी अपनत्तो, जंग इच्छसी अपनत्तो। आपको श्वास श्वास के साथ धार्मिक बनना है तो कदम कदम पर इस सूत्र को जीना पड़ेगा। कदम कदम पर इस सूत्र को जीना है, जिंदा दिली से जीना है। आप धार्मिक होते हो अगर आप इस सूत्र को जीते हो तो, कि जो मैं अपने लिए नहीं चाहता मैं वो दूसरों के लिए भी नहीं चाहता। आप दिन भर धार्मिक हो, आपका पूरा जीवन धार्मिक हो जाएगा। आपको अलग से कोई धर्म करना नहीं पड़ेगा, अलग से कुछ अभ्यास नहीं करने पड़ेंगे।
सिर्फ आप इस सूत्र को अपने जीवन में लागू करो, सिर्फ इस सूत्र को। आप अपने पड़ोसियों से जो चाहत रखते हो वैसी चाहत आपके पड़ोसी भी रखते हैं आपके लिए। सोचो, आप अपने माता पिता से जैसी चाहत रखते हो, कुछ वैसी ही चाहत आपके माता पिता भी आपसे रखते हैं, है ना। इस सूत्र के पथ पर चले हम, जैसी चाहत सामने वाले की है, जैसा व्यवहार हमारा है वैसा ही व्यवहार उनके साथ हो। इस सूत्र को अपने, ये सूत्र कदम पद कदम पर अगर आप जियोगे तो आपके आसपास स्वर्ग उतर आएगा। कहीं बाहर जाकर के स्वर्ग की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि स्वर्ग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये भावना ही स्वर्ग को जन्म दे देती है। आपको दूसरों से वही मिलता है भाई जो आप दूसरों को देते हो। दान ही बनता है प्रतिदान। इस सूत्र को याद रखना, दान ही बनता है प्रतिदान। जो आप देते हो वही लौट करके आपको प्रतिदान के रूप में मिलता है, वही मिलता है लौट करके। यदि देखा जाए तो सारा जगत एक आईना है। जैसा तुम्हारा चेहरा है उसमें वैसा ही चेहरा आपको दिखने वाला है। आईने के जैसे है। आप दूसरों के लिए तो दुख चाहते हो, खुद के लिए सुख चाहते हो, खुद के लिए ज़्यादा अच्छा चाहते हो, दूसरों के लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चाहते हो। मेरा ज़्यादा भला हो, दूसरे का भला हो जाए लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मेरा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, ऐसी भावना हमारे भीतर में रहती है। सोचने की बात है कि छोटे छोटे अगर अभ्यास हमारे जीवन में आएंगे, हम सोचेंगे कि नहीं भाई सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जैसे आप अभ्यास करो कि आपके घर में कोई नौकर है ना, उस नौकर के साथ में आप कैसा व्यवहार कर रहे हो। आप उस नौकर की जगह पर खुद को रख के देखो, सोचो कि अगर मैं नौकर होता तो मैं अपने मालिक के साथ मैं क्या उम्मीद रखता अपने मालिक से। इस नौकर के स्थान पे मैं होता तो क्या उम्मीद रखता, क्या चाहत रखता। मैं भी चाहता कि हर महीने थोड़ा सा कुछ पगार बढ़ जाए, हर महीने थोड़ा सा कुछ मिल जाए। मेरी भी इच्छा होती क्योंकि मैं अभाव से ग्रस्त होता। तो उस समय में उसके लिए सोच लिया करो, उसके मन के लिए सोच लिया करो। एक कि भीतर में जब ये करुणा के भाव आएंगे, ये प्रेम के भाव आएंगे, यही तो सामायिक है भाई। संभाव का भाव आएगा, यही तो दान है, यही तो साधना है, यही तो सब कुछ है। ये छोटे छोटे अभ्यास करें, यह केवल समझने की बात नहीं है। जैसा अपने साथ चाहते हो वैसे दूसरों के साथ चाहो, ये जीने की बात है। केवल समझ लिया और छोड़ दिया नहीं भी, ये जीने की बात है, जीना है। कोई चीज़ें हम सीख लेते हैं, छोड़ देते हैं। प्रतिक्रमण सीख लिया और छोड़ दिया, प्रतिक्रमण कर भी लेते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण को जीना है। उस आलोचनाओं को सचमुच करना है, सचमुच उससे लिंक जोड़नी है, उससे तार जोड़नी है। एक छोटी सी तार, बड़ी मोटी तार, फिर उससे मोटी तार बनते बनते एक छोटा सा सद्गुण बहुत बड़ा सद्गुण बनकर के हमारी ज़िंदगी में खड़ा हो सकता है। पर होता क्या है पता है, हम अपने लिए सुख चाहते हैं और दूसरों के लिए दुख चाहते हैं। ये बार बार सोचो और विचार करो। हम ना अपने अंदर में हम ही अपने आप को छुपा करके बैठे हैं। हमें अपने अंदर की कुटिलता का भी पता नहीं चलता है। हम इतने कुटिल है अंदर से, इतने कुटिल है। जरा अपने भीतर में जैसे धर्म ग्रंथ को इतनी पवित्र नजरों से पढ़ते हो ना, इसी तरह से अपनी पवित्र नजरों से जरा भीतर को देखो। जरा हमारी अंतर की आत्मा कैसी कुटिल है। आपके दुश्मन को भी वही प्रॉफिट हो जाए तो बर्दाश्त होता है क्या? नहीं होता है। इतने कुटिल है ये आत्मा। आत्म संतुष्ट नहीं होती है। याद रखो, दया कोई सामायिक भाव नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई दुखी सामने हो तभी आपकी दया प्रकट हो। हम सामायिक करते हैं, हम सोचते हैं हमने दया की। हम सामायिक करते हैं, हम सोचते हैं 6 जीव निकाय की रक्षा की, है ना। दया का मतलब ये 48 मिनट बैठ करके सामायिक कर ली, यही दया है क्या? दया तो आप 24 घंटे कर सकते हो। और अगर आप दया को ही सामायिक मान रहे हो, हम कहते हैं ना दया, हमने दया की है, और अगर आपने दया को ही सामायिक मानी है तो पूरा जीवन आप सामायिक में रह सकते हो। पूरा जीवन सिर्फ इस सूत्र को अपना करके, सिर्फ इस सूत्र को अपना करके पूरा जीवन सामायिक में रह सकते हो। जैसे
वह मंत्री वह छोटे से धागे के आधार पर मुक्त हो गया था, वैसे ही आप भी इस छोटे से सूत्र के आधार पर मुक्त हो सकते हो। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए चाहना शुरू करो। मैं भी ऐसा ही इस सूत्र को अपनाऊं और आप भी इस सूत्र को अपनाएं। अपने जीवन का रूपांतरण होगा। जंग इच्छसी अपनत्तो, जो इच्छा सुख की कामना मेरी है, जो व्यवहार मुझे पसंद है वही व्यवहार सामने वाले को पसंद है, तो मैं वैसा ही व्यवहार सामने वाले के साथ करूं। एक छोटा सा सूत्र जैसे उस मंत्री के छोटे से धागे को, पतले से धागे से बड़ा 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 जोड़ते जोड़ते बहुत मोटा और मुक्त कर देता है, इसी तरह से छोटा सा सूत्र आपको जिंदगी भर समाइक दे सकता है, आपको जीवन भर धर्म का सुकून दे सकता है, आपको धर्मात्मा होने का सुकून दे सकता है। आप अपने परिवार में हो, आप अपने समाज में हो, आप परिवार की दहलीज पे हो, आप कहीं पर भी हो, ये सूत्र कहीं भी काम करेगा। आप माता पिता के पास करेगा, ग्राहक के पास करेगा, मालिक के पास करेगा, नौकर के पास करेगा। ये छोटा सा सूत्र आपको सब जगह काम आएगा। आपको पशु पंछियों के पास करेगा। आपके मन में कभी आप भूखे हो और आपकी इच्छा हो कि कोई मुझे भोजन खिला दे, तो उन पंछियों को भी लगता है कि जिनके पास है वो भी हमें खिला दे, उन पशुओं को भी लगता है। तो ये सूत्र सब जगह काम आएगा। इस सूत्र को अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।